अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को अमूमन आराम फरमाते थे और उस टाइम पर आम सहाबा कराम हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर नहीं होते थे, क्योंकि सबको पता होता था कि इस टाइम पर आप आराम फरमाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, रूटीन से ज़रा हट के मामला हुआ कि एक बूढ़ी खातून छिड़ी लेकर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज मुबारक पर आई और घर के अंदर दाखिल हुई। उसकी आहट सुनकर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, उसको दरवाज़े पर से रिसीव किया और अपने पास बैठा लिया। काफ़ी देर आप उसके साथ बातें करते रहे। जब काफ़ी देर बातें करते रहे, उसको इजाफी टाइम दिया, उसको इजाफी इज़्ज़त दी, बाकी लोगों से हट के ज़रा प्यार से पेश आए और बड़ी अपनाइयत के साथ पेश आए। उसके दुखड़े सुने, उसकी गुफ्तगू सुनी, उसको उसके मामलात का जवाब दिया। और जब वो जाने लगी तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तोहफे तोहफ़ दिए और एक ग़ुलाम की ड्यूटी लगाई, एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि इसको घर तक छोड़ के आओ। जब इतना ज़्यादा इकराम और इज़्ज़त देखा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने, तो उनके जहन में एक सवाल आया कि ये कौन अम्मा जी हो सकती हैं जिनको हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम रूटीन से हट के ज़रा उनको इज़्ज़त भी दी, टाइम भी दिया, इकराम भी किया और फिर जाते हुए तोहफ़े भी दिए। तो ये ज़हन में सवाल आया कि हमने हजूर से पूछना है कि या रसूलल्लाह, ये कौन खातून है, कौन इतनी ज़्यादा जो है ना ज़ीशान और खुशकिस्मत है। तो ये ज़हन में आपके सवाल था, लेकिन आपने ये कहा कि चलें जब हजूर फ्री होंगे ना, आराम करने के बाद जब फ्री हो जाएंगे तो फिर पूछेंगे। लेकिन जब अम्मा की नज़र हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो आप गहरी सोचों में गुम थे। तो वो आपके करीब आई और आपके कदम मुबारक पे हाथ रख के फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ज़रा रूटीन से हट के मामला हुआ, ये खातून कौन थी जिसको आपने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और इकराम दिया। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू आ गए और आप पहले लेटे हुए थे, फिर आप उठकर बैठ गए। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको तो परेशान ही कर दिया, आपकी आंख मुबारक से आंसू आ गए। तो फिर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो बूढ़ी औरत आई थी, ये इस्लाम की जो पहली खातून है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, अम्मा खदीजतुल कुबरा, ये उसकी सहेली थी। तो ये आपकी हयात तय्यबा में आया करती थी। तो जो है ना, खदीजतुल कुबरा इनकी बहुत ही जो है ना दिलजोई फरमाया करती थी, इनसे बातें किया करती थी, क्योंकि ये थोड़ी सी गरीब भी हैं। तो जब ये जाने लगती थी तो आप उनको तोहफ़ भी देती थी, तोहफे भी देती थी। तो मैंने कहा आज वो नहीं है तो ये ना हो कि ये जो है ना उनकी कमी उनको महसूस हो, इसलिए मैंने उनको इजाफी टाइम भी दिया है और फिर मैंने उनको तोहफ़ भी दिए हैं। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा, उनकी इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है और उन्होंने जो है वो रूए ज़मीन की खुशकिस्मत तरीन ख़वातीन में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने सलाम पेश किया हुआ है। तो 10 रमज़ानुल मुबारक को आपका विसाल पाक हुआ है, तो आपकी याद के अंदर आज हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।